तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो, फिर चाहे आप अपने DSLR मिररलेस या इवन फ़ोन से भी फोटोज़ लेते हो, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 5 ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक एक्सेसरीज जो मुझे लगता है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इनमें टू कैप्चर समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। और वैसे भी दिवाली का सीज़न आ रहा है, तो शायद आप में से कई लोग खुद के लिए खरीदोगे या अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शायद कुछ गिफ्ट देख रहे होगे, तो मे भी ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो शायद उस काम आ सकती हैं। और आप ये सारे प्रोडक्ट्स दिल खोल कर परचेज कर सकते हो यूजिंग एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बाकी की डिटेल्स मैं आगे बताता हूँ। अब सबसे पहली एक्सेसरी जो है वो स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए, और जैसे कि दिवाली आ रही है तो हम यूज़ करेंगे फेरी लाइट। अगर आप ऑनलाइन देखोगे 150 से 200 रुपये में बहुत सस्ती है ये लाइट मिल जाती है, और इसमें 3 AA बैटरी लगती है यहाँ पे। और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा इस तरीके से आप देखो ये लाइट जल जाती है और काफ़ी बड़ी लेंथ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पीछे एक बैकड्रॉप पे आप कहीं भी किसी स्टैंड पे, वॉल पे, कर्टन्स में कहीं पे भी ये लाइट लगा सकते हो, और इससे हम काफ़ी बढ़िया ब्लर इफेक्ट कैप्चर करने वाले हैं। तो मैं सेटअप करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इससे कुछ क्रिएटिव फोटोज निकाल सकते हैं। तो पोर्ट्रेट्स तो हमने ले लिया, बट मैंने सोचा कुछ और क्रिएटिव करते हैं। तो मैं इस ग्लास को पकड़ूंगा और हम ट्राई करेंगे कि ये लाइट्स एक साथ इकट्ठी कर दी हैं ग्रुप में, और मैं एक डिस्टेंस पे इस ग्लास को पकड़ूंगा ताकि ऐसा लगे कि इस ग्लास के ऊपर से वो क्लाउड सा बन रहा है कुछ, या आइसक्रीम जैसा शेप आ रहा है। तो ट्राई करते हैं फ़ोन से एंड आउटपुट देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सेसरी ट्राई करने के लिए हम आउटडोर आए हैं, बिकॉज ये हैं बहुत ही सस्ते एक जुगाड़ू मैक्रो फिल्टर्स। बेसिकली क्या है कि आप अपना जो भी लेंस यूज़ कर रहे हो, किट लेंस है, मोस्टली किट लेंस के लिए बनता है बिकॉज 52 mm इसका थ्रेड साइज़ है, बट लकीली जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं 35 mm उसका भी 52 ही है। तो इस तरीके से मैं सीधा जो लेंस थ्रेड होता है ना, जहाँ पे फ़िल्टर लगता है, वहाँ पे इस तरीके से मैं फ़िल्टर्स को लगा सकता हूँ। अब इन टोटल यूजुअली ये 4 की किट आती है, जिसमें इस तरीके से लिखा होता है कि +1 +2 +3, और एक सबसे बड़ा वाला होता है +4। तो ये डिपेंड करता है आप जितने ज़्यादा स्टैक करोगे उतना ज़्यादा आप मैग्नीफाई कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप पास जा पाओगे सब्जेक्ट के फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो यहाँ कुछ फ्लावर्स हैं, ट्राई करते हैं कुछ शूट करने का, एंड बहुत अच्छे पिंकिश रेड फ्लावर्स हैं। तो देखते हैं कि कितना क्लोज जा सकते हैं। अब देखो एक इशू जो इस तरीके शूट करते हुए आएगा ना, बिकॉज डेप्थ ऑफ फील्ड ना बहुत ज़्यादा शैलो हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक पॉइंट पे भी फोकस कर रहा हूँ ना, हल्का सा कैमरा आगे पीछे या फ्लावर हिल गया ना, फोकस चले जाता है। तो यहाँ पेशेंस चाहिए, और हो सके तो अगर आपका कैमरा का ऑटो फोकस अच्छा यू कैन यूज़ दैट, बट अदरवाइज मैनुअल फोकस यूज़ करना इज़ एडवाइजेबल इतने क्लोज डिस्टेंस और बहुत ही शॉर्ट डेप्थ ऑफ फील्ड पे। बट हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैक्रो फिल्टर लगा लिए तो भाई एकदम मैक्रो लेंस वाला रिजल्ट आएगा। शार्पनेस उतनी नहीं मिलेगी, थोड़ी सॉफ्टनेस है फ़ोटोज़ में, बट ये है कि आप एटलीस्ट मैक्रो कैप्चर कर पाओगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप हॉबी रखते हो मैक्रो फ़ोटोज़ लेने में, तो इनको यूज़ करके एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है बढ़िया है तो आप एक अच्छे से लेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्योंकि ये दिवाली का टाइम है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के लिए एक स्मार्टफोन ऑर्डर करूंगा, और फिर मैंने सोचा क्यों ना साथ ही साथ अपने भाई के लिए एक स्मार्ट वॉच भी ऑर्डर कर ली जाए। और लास्ट में मुझे एक स्मार्ट टीवी काफ़ी टाइम से चाहिए था घर के लिए, तो वो भी ऑर्डर कर ही लेते हैं। ये लो, हो गया, कर ली मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर। तो आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग क्यों? वेल, दिवाली का माहौल है और मैंने सोच रखा था इस बार घर पे सबको न्यू गैजेट्स गिफ्ट करूंगा और फैमिली के साथ मिल के दिल खोल के इस दिवाली को सेलिब्रेट करूंगा, और इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ ऑनलाइन मंगा लिया है। वैसे मेरी तरह इस दिवाली आप भी दिल खोल कर शॉपिंग कर सकते हो विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बिकॉज आपको हर ट्रांजैक्शन पे मिलेंगे रिवॉर्ड्स विद रिवॉर्ड्स 1 2 3, मतलब स्पेंडिंग भी और साथ में अर्निंग भी। एंड यू नो व्हाट, ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट यू मेक आर सिक्योर्ड बाय एयरटेल सेफ पे, जहां आपका पैसा आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट से नहीं जाता। और इतना ही नहीं, मैंने सबके लिए एक मीनिंगफुल गिफ्ट भी सोच लिया है। तो इस बार मैं अपने मॉम एंड डैड के लिए लूंगा डिजिटल गोल्ड विद डिजी गोल्ड थ्रू एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जहां मुझे मिलता है 24 कैरेट 99.5% pure gold which is completely safe to buy, and I can even buy it for as low as ₹1। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? सेलिब्रेट दिल खोल के विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक, द सेफेस्ट डिजिटल अकाउंट फॉर योर डेली ट्रांजैक्शन। आज ही डाउनलोड करो एयरटेल थैंक्स ऐप और घर बैठे अपना अकाउंट खोलो कुछ ही मिनट्स में, वो भी एक सिंपल से वीडियो कॉल पे। अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी है वो वीडियो क्रिएटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग एक्सपोजर के लिए, बट स्पेशली जब हम जैसे आउटडोर सिचुएशन में अभी हम आए हैं, वीडियो शूट करते हैं, आप देखोगे हमारी वीडियोज़ में बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों?
बिकॉज हम 2.8 पे शूट करते हैं, बट अगर आप इतनी ब्राइट लाइट में 2.8 पे वीडियो शूट करोगे या फोटो लोगे, शटर स्पीड ईजिली 1000 या 2000 जा सकती है। तो इसीलिए हम इस तरीके से वेरिएबल एनडी फिल्टर यूज़ करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको एक वीडियो का सैंपल दिखाऊंगा विदाउट एनडी फिल्टर और विद एनडी फिल्टर क्या डिफरेंस आता है। लेट्स चेक इट आउट। तो अब अगर आप इस क्लिप में देखोगे, आपको सब एकदम वाइट दिख रहा होगा, एक ओवर एक्सपोज होगा, मैं दिख भी नहीं रहूँगा शायद। क्यों? बिकॉज हमारा f2.8 है, शटर स्पीड भी हमारी 1/60th ऑफ अ सेकेंड है, बट इतनी ब्रॉड डे लाइट में 1/60 से काम नहीं होता। और अगर हमें काम चलाना है f2.8 के ब्लर के साथ तो हमें एनडी यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे एनडी फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं और इससे अब हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एनडी फिल्टर लग चुका है। अब अगर आप देखोगे 2 स्टॉप्स का मिनिमम इसका एक्सपोजर है, जिससे थोड़ा सा एक्सपोजर सही हुआ होगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको इंक्रीज करके 5 स्टॉप्स पे लेके आते हैं। तो अब अगर आप देखोगे 5 स्टॉप पे अब एकदम करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वीडियो में हमने जब 5 स्टॉप का एनडी फिल्टर लगा दिया तो उससे जो हमारा एक्सपोजर है वो सही है और f2.8 का ब्लर इफेक्ट भी मिल पाएगा। अब ये आप सोचोगे कि वेरिएबल क्यों? बिकॉज वीडियो में क्या होता है, हल्का सा मैं कहीं और जाऊँगा, एक्सपोजर थोड़ा चेंज होगा, तो वेरिएबल में हम ईजिली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको फोटोग्राफी में भी डे टाइम में लॉन्ग एक्सपोजर के लिए यूज़ कर सकते हो। अब बीइंग अ फोटोग्राफर और कंटेंट क्रिएटर, हमारे कैमरास लेंसेज काफ़ी ऐसी जगह के लिए एक्सपोज होते हैं, जैसे कि मिट्टी, धूल, कहीं बारिश भी हो जाती है, और उसकी क्लीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसा इक्विपमेंट जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये लेंस पेन है। आई थिंक कंपनी का नाम भी लेंस पेन ही है। तो इसमें क्या है, सबसे बढ़िया चीज़, अगर मैं यहाँ पे इस स्लाइडर को ऊपर की तरफ करता हूँ तो ये ब्रश आ जाता है। तो ब्रश से क्या है कि मैं बहुत ईजी क्लीनिंग कर सकता हूँ। लाइक मिट्टी विट्टी अगर कुछ जमा हुई है मेरे लेंसेज में, कैमरा में, या इवन ऐसी जगह पे जहाँ नॉर्मली मैं कपड़े से भी क्लीन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है, मैं यूजुअली अपने कैमरा को, अगर मैं शूट से वापस आ रहा हूँ जहाँ काफ़ी मिट्टी वगैरह है, तो इस तरीके से मैं साफ़ कर सकता हूँ। और इसको बंद करने के बाद दूसरे एंड पे अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे है ये पेन। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है कि जैसे अगर लेंस का जो फ्रंट एलिमेंट है वो गंदा हो गया, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स या मिट्टी आ गई हैं, तो मैं सीधा इस तरीके से सेंटर से प्रेस करके बाहर की तरफ गोल गोल घुमा के इसको ले जाऊंगा। और इससे क्या होगा, अगर कोई फिंगरप्रिंट भी है, कुछ भी डस्ट पार्टिकल या वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो बहुत इजीली क्लीन हो जाएंगे और मेरा जो लेंस है वो क्लीन हो जाएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनके साथ अगर हम फोटोज़ लेते हैं, बाद में कहीं ना कहीं वो ब्लर इफेक्ट आता है, फ्लेयर आ जाता है, वो देखने में उतना प्रोफेशनल नहीं लगता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इजीली इस लेंस पेन से अपने कैमरा और लेंस को हमेशा क्लीन और बढ़िया एकदम सही रख सकते हो। अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी है ये है वीडियो क्रिएटर्स के लिए, और स्पेशली अगर आप ज़्यादा लो एंगल शूट करते हो या फिर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है आपके वीडियोस में, या आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट्स लगाने हैं, लाइक डिस्प्ले आ गया, मॉनिटर, ऑडियो और सारी चीज़ें आपको कैमरा में लगाना है। तो जो रिग है इसमें आप देख सकते हो भर भर के माउंट्स दिए गए हैं, 1/4 इंच है, 1/2 इंच है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो आप इसके ऊपर अपना माइक लगा सकते हो, लाइट लगा सकते हो, एक्सटर्नल मॉनिटर भी आ सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ मोर एक्सेसरीज। और इस केज का यही मेजर बेनिफिट होता है। और सेकंड रोल जो इसका है कि मैं इसको, जो टॉप एंगल है यहाँ पे हैंडल जो लगा हुआ है, तो इस हैंडल को यूज़ करके अगर मैं लो एंगल शूट करना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ मूवमेंट देना चाहता हूँ, इवन अगर मैं सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ चलते हुए, तो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन आ जाता है। क्योंकि सोचो अगर मैं कैमरा ऐसे पकड़ के सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं शेक ईजिली बहुत आ जाता है। इससे क्या होगा, जैसे हम गिम्बल्स में करते हैं कि एक एंगल से पूरा जो वेट है वो इस हैंडल पे आ गया, और अब जब मैं अपने कैमरा को मूव करूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आएगा विदाउट यूजिंग अ गिम्बल। तो ये जो केज है ये फोटोग्राफर्स के लिए तो नहीं है, बट अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो और आपको बी रोल शूट करना बहुत पसंद है, आप सिनेमैटिक्स बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प दे सकते हो। और इवन अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हो तो मल्टीपल एक्सेसरीज अटैच करके आप इस केज के साथ अपने कैमरा को यूज़ कर सकते हो। तो ये थी 5 यूजफुल एट द सेम टाइम काफ़ी यूनिक कैमरा गियर्स, एक्सेसरीज, और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन के लिए भी मैंने कुछ शेयर किया। तो दैट्स इट। आप कमेंट करके बताना इन 5 में से आपको कौन सा बहुत बढ़िया एक्सेसरी लगा, कौन सा गियर आपको लगता है आपके काम आ सकता है। और दिवाली भी आने वाली है तो आप लोग दिल खोल कर शॉपिंग कर सकते हो और ये जो एक्सेसरीज हैं अपने लिए या फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूँगा काफ़ी रेगुलर बेसिस पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।